इमरान साहब, वज़ीर आज़म ने भी जजेस को धमकियां में इस खतूत के तहकीकात का ऐलान किया है, उधर से ये फुल कोर्ट का मुतालबा भी हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये सारा जो जुडिशरी का एक क्राइसिस है इसका क्या लॉजिकल एंड हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वकला की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस दरख्वास्त का या इस तरह की दरख्वास्तों का बहुत सारे केसेस में ये मतलब भी होता है कि लाइम लाइट में रहा जाए, और क्योंकि अहम नीयत के केसेस होते हैं, मीडिया की नज़र होती है, तमाम लोग उस पर अपनी नजर जमाए होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें कोशिश करते हैं कि वो भी अपना जो है उसमें कोई किरदार रखें ताकि लाइमलाइट में आ सके। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑनरेबल जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने खुद इस बात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि इस मामले को टेकअप करके न सिर्फ इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा बल्कि इसको उन्होंने खुद इस बात का भी इंदिया दिया है कि हो सकता फुल कोर्ट भी बना दिया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तकाजा भी ये है कि अब कमेटियां बनाने और कमीशन बनाने के चक्कर से निकला जाए, ताकि ये ना हो कि जो चीज भी किसी कमेटी या कमीशन के हवाले कर दी जाए उस पर फिर वो मट्टी पाव प्रोग्राम शुरू हो जाए, बल्कि चीजों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और ये देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है 6 जज साहिबान, उन्होंने जो इल्जाम आयद किए हैं, ये हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो ये सारी चीजें जो हैं उस काउंट होती हैं, तो उसमें आपको इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए और टेकअप करके इसका रिजल्ट सामने आना चाहिए, ताकि पूरी कौम को भी पता चले कि असल हकायक क्या है, इनमें हकीकत क्या है, और अगर इस तरह के वाकयात हैं तो उनमें कौन इन्वॉल्व है, क्या वो कानून से बालातर हैं, क्या वो कानून के घटेरे में नहीं आ सकते, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि वो हाई कोर्ट से भी ज्यादा मजबूत अपने आप को समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जरूर सामने आनी चाहिए और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक, लेकिन चौधरी साहब यहाँ तक बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब, एक तरफ अपोजिशन एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ऐसे बयानात आते हैं कि जैसे वो भी बाकायदा प्रोवोक ही कर रहे हैं। जैसे अमीर मकाम साहब ने गवर्नर राज की बात कर दी कि जी अगर केपी के हुकूमत ने कोई इस तरह की बात की, इंतशार की तरफ गए तो जी हम भी गवर्नर राज भी लगा सकते हैं ये वो। तो आपके नज़दीक इस तरह आपस में जो बयानबाजी है या इश्तियाल अंगेज़ी है या फिर आप इसको यूँ कह लें कि जारहाना स्टेटमेंट्स हैं, ये किस तरफ लेके जाएंगे? आपको लगता है कि हुकूमत इस हद तक जा सकती है कि केपी में बदला लेने के लिए बाकायदा कोई गवर्नर राज लग जाए? सबीना, जहाँ तक ये केपी में गवर्नर राज लगाने की बात है तो अमीर मुकाम साहब ने पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये बयान दे दिया, और उनका ये कहना है कि इंडिया जो उन्होंने जाहिर किया कि शायद केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसी गलती कभी भी हुकूमत नहीं करेगी, वफाकी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाए। अलबत्ता ये जरूर है कि सियासी आप चाल के तौर पर कह सकते हैं कि पीटीआई को अंदर प्रेशर करने के लिए, तरीके साफ जो लोगों को ये बावर कराने के लिए कि अगर उन्होंने अपना जो एहतजाजी मोड है इसी तरह से रखा और केपी ने इसी तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, तो उनके लिए ये रुकावट भी हो सकती है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई को दबाव में लाने के लिए इस तरह की बात की गई है। ऑन ग्राउंड मुझे नहीं नजर आता फिलहाल कि कोई गवर्नर राज लगाने की कहीं कोई तजवीज़ हो या इस पर गौर किया जा रहा हो। और वैसे भी सियासी तौर पे आप अगर माजी में भी पाकिस्तान की सियासत पे गौर करें तो गवर्नर राज कभी भी करीब जमहूरी हवाले से यूजफुल हथियार साबित नहीं होगा। लिहाजा वो पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, कोई भी सूबा हो, उसमें वो हमेशा बेचैनी देखने में आई है। इमरान साहब, ये हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने मसाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी हम एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर खान साहब भी बाहर आ गए, तहरीक भी चलाई, तो क्या हुकूमत टिक सकेगी? और ये जो बात होती थी कि जी 6 माह ही मुश्किल से ये हुकूमत चलेगी, तो आपको भी फिर ऐसा लगता है कि कहीं वही सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी कि हुकूमत का चलना ही मुश्किल हो जाए? देखो सबीना, हमारा अलमिया यही है कि हमारे यहाँ हुकूमत बनती बाद में है
उसके जाने की बातें पहले शुरू हो जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ऐसा मुझे नजर नहीं आता, ये मुमकिन नजर नहीं आता कि थोड़ी तौर पर 5-6 महीने में ये हुकूमत चली जाए। ये हुकूमत जो है इसके लिए मुश्किलात जरूर है, लेकिन क्या इस वक्त कोई और पार्टी इस पोजीशन में है? देखिए पीटीआई जो है इसमें कोई शक नहीं कि वो मकबूल एक पार्टी है, लेकिन क्या पीटीआई के पास इतनी सीटें हैं कि वो हुकूमत बना सके? लिहाजा इसका जवाब मेरे नजदीक तो नफी में है। दूसरी ये बात कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हुकूमत बनाने में जिनका अहम किरदार होता है, क्या वो पीटीआई को ये स्पेस देने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब भी नफी में है। लिहाजा आपको ये सब चीजें देखते हुए अगर एनालिसिस करें तो ये महसूस होगा कि ये हुकूमत अभी कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी माशी हालात जो हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो और एक हुकूमत जो है वो ना सिर्फ अपने परफॉर्म करे बल्कि माशी तौर पर चीजों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो थोड़ी तौर पे मुझे तो ये हुकूमत जाती नजर नहीं आती। जहाँ तक ठीक मुश्किलात रहेंगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत अभी चलती हुई नजर आ रही है, ऐसी स्टेज नहीं नजर आ रही कि हुकूमत ही चली जाए। बहरहाल हमारे मुल्क में कुछ भी प्रिडिक्ट करना तो खासा मुश्किल ही होता है, लेकिन जाहिर है हम शायद अभी हुकूमत बनती है तो लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत कब जाएगी, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि स्मूथली हुकूमत 5 साल पूरे करे, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करे। इमरान साहब, एक तरफ अपोजिशन एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ऐसे बयानात आते हैं कि जैसे वो भी बाकायदा प्रोवोक ही कर रहे हैं। जैसे अमीर मकाम साहब ने गवर्नर राज की बात कर दी कि जी अगर केपी के हुकूमत ने कोई इस तरह की बात की, इंतशार की तरफ गए तो जी हम भी गवर्नर राज भी लगा सकते हैं ये वो। तो आपके नज़दीक इस तरह आपस में जो बयानबाजी है या इश्तियाल अंगेज़ी है, या फिर आप इसको यूँ कह लें कि जारहाना स्टेटमेंट्स हैं, ये किस तरफ लेके जाएंगे? आपको लगता है कि हुकूमत इस हद तक जा सकती है कि केपी में बदला लेने के लिए बाकायदा कोई गवर्नर राज लग जाए? समीना, जहाँ तक ये केपी में गवर्नर राज लगाने की बात है तो अमीर मुकाम साहब ने पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये बयान दे दिया, और उनका ये कहना है कि इंडिया जो उन्होंने जाहिर किया कि शायद केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाए। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसी गलती कभी भी हुकूमत नहीं करेगी, वफाकी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाए। अलबत्ता ये जरूर है कि सियासी आप चाल के तौर पर कह सकते हैं कि पीटीआई को अंदर प्रेशर करने के लिए, तरीके इंसाफ के लोगों को ये पावर कराने के लिए कि अगर उन्होंने अपना जो एहतजाजी मोड है इसी तरह से रखा और केपी ने इसी तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, तो उनके लिए ये रुकावट भी हो सकती है। तो मैं तो जाती तौर पर यही समझता हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई को दबाव में लाने के लिए इस तरह की बात की गई है। ऑन ग्राउंड मुझे नहीं नजर आता फिलहाल कि कोई गवर्नर राज लगाने की कहीं कोई तजवीज़ हो या इस पर गौर किया जा रहा हो। और वैसे भी सियासी तौर पे आप अगर माजी में भी पाकिस्तान की सियासत पे गौर करें तो गवर्नर राज कभी भी करीब जमहूरी हवाले से यूजफुल हथियार साबित नहीं होगा। लिहाजा वो पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, कोई भी सूबा हो, उसमें गवर्नर राज वो हमेशा बेचैनी देखने में आई है।